जनवरी 2025 से आरबीआई के निर्देश पर बैंकों ने चाहे सेविंग हो या करंट हो 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स को परमानेंटली बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जो 3 प्रकार के बैंक अकाउंट्स हैं वह हैं डोरमेंट या इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स, इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स और वो बैंक अकाउंट्स जिनमें प्रोलॉन्ग्ड टाइम से यानी कि लंबे समय से बैलेंस को जीरो करके रखा गया है। इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स उन बैंक अकाउंट्स को कहा जाता है जिस बैंक अकाउंट में 1 साल से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद अगर अगले 1 साल तक और किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन उस इनएक्टिव बैंक अकाउंट में नहीं हुआ, यानी कि कुल 24 मंथ तक अगर कोई ट्रांजैक्शन उस बैंक अकाउंट में नहीं हुआ, तो उस बैंक अकाउंट को क्लासिफाइड कर दिया जाता है एज अ डोरमेंट और इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट। यहां जो बातें हो रही हैं कि अगर किसी बैंक अकाउंट में 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो वह इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर 2 साल तक नहीं हो रहा है तो वह इनऑपरेटिव हो जाएगा या डोरमेंट हो जाएगा। तो यह किस प्रकार के ट्रांजैक्शन है जो नहीं होने से आपका बैंक अकाउंट जो है वह इनएक्टिव या इनऑपरेटिव हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको बैंकिंग सिस्टम के 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। हमारे बैंक अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन और बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन या ऑपरेशनल एक्टिविटी जो कस्टमर के द्वारा एक्शन लेकर किया गया है। जैसे अगर कस्टमर कोई पैसा बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है या फिर उसको निकाल रहा है तो डेफिनेटली वह कस्टमर के एक्शन के द्वारा वह ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसे कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप नेफ्ट, आरटीजीएस या यूपीआई के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनको कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, क्योंकि यह आपके द्वारा एक्शन लेने पर किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी भी प्रकार का अगर बिल पेमेंट आप कर रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, तो इसे भी कस्टमर इंड्यूस्ड एक्शन कहा जाता है, क्योंकि आपके एक्शन लेने पर ही इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी प्रकार से अगर अपने बैंक अकाउंट में किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए आप कोई भी स्टेप उठाते हो, एक्शन लेते हो, तो उसे भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट को सेविंग से करंट में चेंज करना है तो इस एक्शन को कस्टमर इंड्यूस्ड एक्शन कहा जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में एड्रेस चेंज कराना है, ईमेल चेंज कराना है, फ़ोन नंबर चेंज कराना है या किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, इसके अलावा आपने बैंक अकाउंट में चेक इशू कराया है, डेबिट कार्ड इशू कराया है, आपने अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाला है या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को बदला है, तो इस प्रकार के जितने भी आपके द्वारा लिए गए एक्शंस होते हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है या ऑपरेशनल एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। अब समझते हैं कि बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन क्या है। तो बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में वो एक्टिविटीज जो बैंक के सिस्टम के द्वारा इनिशिएट करके किया गया है। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है और बैंक जो है पीरियोडिकली उसका इंटरेस्ट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो ये एक्शन कस्टमर के द्वारा नहीं बल्कि बैंक के सिस्टम के द्वारा लिया जा रहा है, इसलिए यह बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन होता है। अगर किसी भी प्रकार का चार्जेस या फीस बैंक के सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से काटा गया है तो यह भी बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन होता है। इसी प्रकार से टीडीएस डिडक्शन या आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे लोन ईएमआई डिडक्शन, या फिर अगर आपने अपने फिक्स डिपॉजिट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो उस फिक्स डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी एक्टिविटीज आपके बैंक अकाउंट में हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वह बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि यह बैंक के सिस्टम के द्वारा एक्शन लेकर आपके बैंक अकाउंट में किया गया है। तो अब इस बात को ध्यान से समझें कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 12 महीने तक अगर किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपके बैंक अकाउंट को
इनएक्टिव क्लासिफाइड कर दिया जाएगा। फिर चाहे बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन के द्वारा भले आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आया हो या फिर किसी प्रकार का ईएमआई डिडक्ट हुआ हो, टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर यह जरूरी है कि 12 महीने तक आपके बैंक अकाउंट में कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन हुआ हो, यानी कि कस्टमर ने एक्शन लेकर किसी ट्रांजैक्शन या ऑपरेशनल गतिविधि को अंजाम दिया हो। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर 24 महीने तक आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो आपका बैंक अकाउंट क्लासिफाइड हो जाएगा एज अ डोरमेंट और इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट। यहां पर भी अगर बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में हर हाल में कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम में यह नियम इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बैंक्स चाहते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वह एक्टिवली बैंक के साथ इंटरैक्ट करें। यह बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनके बैंक में एफडी है और एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है या कोई अदर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उन्होंने बैंक अकाउंट में दे रखा है जिससे कि उनका पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो फिर यह भी तो ट्रांजैक्शन ही है और उनका बैंक अकाउंट कभी इनऑपरेटिव या डोरमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को ध्यान रखें कि जो भी ट्रांजैक्शन है वह हमेशा कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट होने से बच सकता है। इन बैंक अकाउंट्स को ओपन करने का बस एक ही तरीका है। इनएक्टिव बैंक अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दें, और अगर बैंक अकाउंट डोरमेंट में चला गया है तो बैंक से मिलकर केवाईसी करके अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव करवा लें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी।